स्वागत है आपका बिजनेस टॉक्स की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अडानी ग्रुप की। आखिर अडानी ग्रुप करता क्या है जिसकी वजह से वो इतना पावरफुल है, और अडानी ग्रुप की शुरुआत कैसे हुई, आज जानेंगे इस वीडियो में। अडानी ग्रुप कोई एक सिंगल कंपनी नहीं है, कई कंपनियों को मिलाकर अडानी ग्रुप बनता है, जिनके ओनर है गौतम अडानी। या तो वो कंपनी गौतम अडानी के द्वारा बनाई गई है, या फिर वो कंपनी गौतम अडानी ने खरीद ली है और उनका मेजॉरिटी स्टेक गौतम अडानी के पास है। उन सब कंपनियों को मिलाकर अडानी ग्रुप बनता है। आज अडानी ग्रुप की ऐसी 10 कंपनियां हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, और आज की इस वीडियो में उन कंपनियों पर ही डिस्कशन होगा। उन्हीं कंपनियों के थ्रू हम समझेंगे अडानी ग्रुप का बिजनेस मॉडल। पर उससे पहले हमें यह जानना होगा कि इस एम्पायर की शुरुआत कैसे हुई, और ये हम जानेंगे गौतम अडानी की स्टोरी के थ्रू। 1962 में गौतम अडानी का जन्म अहमदाबाद में एक बहुत ही पुअर फैमिली में हुआ था। पैसे ना होने की वजह से गौतम अडानी को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी थी, और वह काम ढूंढने के लिए मुंबई चले गए थे। मुंबई में गौतम अडानी को एक डायमंड सप्लायर के पास जॉब मिल गई। वहां पर गौतम अडानी ने 3 साल तक काम किया और उस काम को अच्छे से सीख लिया, और फिर जावेरी बाजार में गौतम अडानी ने अपनी डायमंड ब्रोकरेज कंपनी शुरू कर दी। पर 1981 में उन्हें अहमदाबाद वापस आना पड़ा अपने भाई के बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। उनके बड़े भाई का प्लास्टिक रैपिंग मटेरियल बनाने का बिजनेस था, पर उस बिजनेस में एक प्रॉब्लम आ रही थी। जो रैपिंग मटेरियल बनाने का रॉ मटेरियल होता है वो बाहर से इंपोर्ट होता है, और इंडिया में उसकी शॉर्टेज चल रही थी। तो गौतम अडानी ने इस अपॉर्चुनिटी को देखा और प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स इंपोर्ट करने का बिजनेस शुरू किया। इसी के साथ उन्होंने शुरुआत कर दी अडानी एक्सपोर्ट्स की। वह दूसरी कंट्रीज से प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स इंपोर्ट करते थे, और प्लास्टिक के मटेरियल बनाने वाले मैन्युफैक्चरर को वो डिलीवर कर देते थे। गौतम अडानी अपनी कमिटमेंट के बहुत पक्के थे। इंटरनेशनल मार्केट में इन चीजों के प्राइस कम और ज्यादा होते रहते हैं। अगर डील करने के बाद मार्केट में रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ भी जाते थे, तो गौतम अडानी लॉस में ही माल को सप्लाई करते थे, वो भी टाइम पर, जिस वजह से उनके कस्टमर काफी बढ़ गए और वो ऑल ओवर इंडिया में इंपोर्ट करने लगे। कुछ साल बाद वह गवर्नमेंट टेंडर्स भी लेने लगे। इसके साथ साथ गौतम अडानी ने मेटल्स, क्लोथ्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग शुरू कर दी, और 1988 में अडानी एक्सपोर्ट्स का नाम बदलकर अडानी एंटरप्राइज रख दिया। अब इस कंपनी का रिवेन्यू और प्रॉफिट करोड़ों में पहुंच गया था, और 1994 में यह कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट भी हो गई। अडानी काफी सारा सामान बाहर से इंपोर्ट करते थे, तो 1995 में उन्होंने मुंद्रा पोर्ट खरीद लिया, जिससे आगे जाके उनके बिजनेस में काफी हेल्प हुई। 1999 में उन्होंने कोल के बिजनेस में कदम रखा, और ईयर 2000 में एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बेचने लगे। इस टाइम तक गौतम अडानी के पास नाम और पैसा दोनों ही आ चुका था। जिस भी बिजनेस में गौतम अडानी को पैसा दिखता था वह उसमें आ जाते थे, और यहाँ से गौतम अडानी का अडानी ग्रुप बड़ा होता गया। तो इस तरह गौतम अडानी ने प्लास्टिक को इंपोर्ट करके अपना बिजनेस शुरू किया था, और आज अडानी ग्रुप बिजली भी बना रहा है, कुकिंग ऑयल भी बेच रहा है, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स को भी संभाल रहा है, और सीमेंट भी बेच रहा है। तो अब हम समझते हैं कि अडानी ग्रुप एग्जैक्टली करता क्या है, और ये ग्रुप काम कैसे करता है। इसको समझने के लिए हमें अडानी ग्रुप की मेन 10 कंपनी को समझना होगा। उन्हीं के थ्रू हमें अडानी ग्रुप का पूरा बिजनेस मॉडल समझ आ जाएगा। अडानी ग्रुप की पहली कंपनी है वो है अडानी एंटरप्राइज। ये अडानी ग्रुप की सबसे मेन और फ्लैगशिप कंपनी है। अडानी एम्पायर की शुरुआत इसी कंपनी से हुई थी। अगर अडानी ग्रुप को किसी भी नए बिजनेस में एंटर करना है तो उसको वह अडानी एंटरप्राइज के थ्रू शुरू करते हैं। शुरुआती तौर पे अडानी एंटरप्राइज ट्रेडिंग बिजनेस में थी, पर आज अडानी एंटरप्राइज कई बिजनेस संभाल रही है, जैसे एयरपोर्ट हैंडलिंग। आज देश के 7 एयरपोर्ट अडानी संभाल रहा है। उसकी सारी मेंटेनेंस अडानी एंटरप्राइज ही देखती है, और उससे आने वाला रिवेन्यू भी अडानी एंटरप्राइज के पास ही आता है। इसके अलावा अडानी एंटरप्राइज के पास अपने डेटा सेंटर्स भी है। आजकल हर कोई इंटरनेट यूज करता है, तो जो भी आप वेबसाइट विजिट करते हो उसका डेटा किसी ना किसी सिस्टम में स्टोर होता है, और जहां वो स्टोर होता है उसे हम डेटा सेंटर बोलते हैं। तो अडानी एंटरप्राइज ऐसे कई डेटा सेंटर्स रन करती है। फिर जो अगला बिजनेस है वो है डिफेंस और एरोस्पेस का। अडानी एंटरप्राइज की एक सब्सिडरी है अडानी डिफेंस, जो कि गवर्नमेंट के लिए डिफेंस के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है। फिर अगला बिजनेस है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। अडानी एंटरप्राइज की एक बहुत फेमस ब्रांड है फार्म पिक, जो कि फ्रूट्स की स्टोरेज, क्वालिटी चेक, हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन को देखती है। इसके अलावा बाहर से फ्रूट्स को इंपोर्ट करती है और इंडिया में बेचती है। इसके अलावा अडानी एंटरप्राइज कोल माइनिंग में भी है, और इसी से रिलेटेड उनका अगला बिजनेस है रिसोर्स मैनेजमेंट।
अडानी एंटरप्राइज अपनी माइन से और बाहर के देशों से कोल इंपोर्ट करती है और उन्हें अपने और गवर्नमेंट के थर्मल पावर प्लांट्स तक पहुंचाती है। इसके लिए अडानी के पास अपनी एक प्राइवेट रेलवे लाइन है। इसके अलावा अडानी एंटरप्राइज कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में भी है। अडानी के पास खुद की एक 300 किलोमीटर की प्राइवेट रेलवे लाइन है और वह गवर्नमेंट से रोड और मेट्रो बनाने के टेंडर भी लेती है। फिर जो अगला बिजनेस है वो है सोलर मैन्युफैक्चरिंग। अडानी एंटरप्राइज सोलर पैनल्स भी बनाती है। और जो इनका आखिरी बिजनेस है वो है वाटर ट्रीटमेंट। इनका एक प्लांट प्रयागराज और दूसरी सिटीज में भी है जो गवर्नमेंट के लिए वाटर ट्रीटमेंट करती है। तो अडानी एंटरप्राइज इन सब बिजनेस को संभालती है। अब हम बात करते हैं अडानी ग्रुप की दूसरी कंपनी अडानी ग्रीन की। यह कंपनी पहले अडानी एंटरप्राइज के अंडर ही आती थी, पर 2015 में इसे सेपरेट कर दिया गया। आज पूरा वर्ल्ड ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट हो रहा है, तो अडानी ग्रीन के थ्रू अडानी ग्रुप ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को संभालता है, जिसके लिए उन्हें गवर्नमेंट टेंडर देती है, जैसे सोलर पावर प्लांट लगाना और विंड पावर प्लांट लगाना। जो तीसरी कंपनी है अडानी ग्रुप के अंडर वो है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। इंडिया के पास आज 13 मेजर सी पोर्ट्स है और उन 13 के 13 पोर्ट्स की ऑपरेशन हैंडलिंग आज अडानी के पास है। इस कंपनी के थ्रू वह पोर्ट्स को संभालती है और उनके मेंटेनेंस को देखती है। फिर जो चौथी कंपनी है वो है अडानी पावर। अडानी पावर आज इंडिया की सबसे बड़ी थर्मल पावर प्रोडक्शन कंपनी है, जिसके पास अपने खुद के थर्मल पावर प्लांट्स है। इन प्लांट्स के थ्रू वह बिजली बनाती है और स्टेट्स जैसे हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और झारखंड जैसी स्टेट को बिजली पहुंचाती है। फिर जो पांचवी कंपनी है इसी से रिलेटेड वो है अडानी ट्रांसमिशन। अडानी ने बिजली तो बना ली पर उसे लोगों के घर तक भी पहुंचाना है, तो उसके लिए काम आती है अडानी ट्रांसमिशन। अडानी ट्रांसमिशन गवर्नमेंट और अडानी के द्वारा बनाई गई बिजली को लोगों के घर तक पहुंचाते हैं और आज इंडिया की 13 स्टेट्स में अडानी ट्रांसमिशन बिजली पहुंचा रहा है। अडानी ग्रुप की जो छठी कंपनी है वो है अडानी टोटल गैस। ये एक जॉइंट वेंचर है दो कंपनी अडानी ग्रुप और टोटल एनर्जीज के बीच। ये कंपनी लोगों के घरों और फैक्ट्रीज तक नेचुरल और सीएनजी गैस पहुंचाती है। फिर जो सातवीं कंपनी है वो है अडानी विलमार। यह भी एक पार्टनरशिप कंपनी है अडानी ग्रुप और विलमार ग्रुप के बीच। इस कंपनी के थ्रू अडानी ग्रुप एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जैसे राइस, कुकिंग ऑयल, सोप एंड हैंड वॉश और दूसरे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बेचते हैं। इनकी एक बहुत फेमस ब्रांड भी है कोहिनूर राइस और फॉर्च्यून ऑयल। ये कंपनी बेसिकली अडानी एंटरप्राइज की ही सब्सिडरी है, पर फिर भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। फिर जो अगली कंपनी है वो है अंबुजा सीमेंट। सितंबर 2022 में अडानी ग्रुप ने इसे खरीद लिया था और इसे खरीदने के बाद अडानी ग्रुप की 8वीं कंपनी एसीसी सीमेंट, जो कि अंबुजा सीमेंट की सब्सिडरी थी, वो भी अडानी ग्रुप के अंडर आ गई। और अडानी ग्रुप की 10वीं कंपनी है एनडीटीवी नेटवर्क। ये एक न्यूज चैनल नेटवर्क है जिसको अडानी ग्रुप ने फरवरी 2023 में खरीद लिया था। तो इन सब कंपनियों को मिलाकर अडानी ग्रुप बनता है और इन सब चीजों से हमें यह भी समझ आता है कि अडानी ग्रुप एक सेल्फ रिलायंट एम्पायर है। अडानी ग्रुप की एक कंपनी दूसरे कंपनी के बिजनेस में मदद करती है, जिससे उन्हें बाहर की किसी कंपनी पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। अडानी की एक कंपनी है जो कि कोल माइनिंग करती है। अब जो कोयल निकला उसका कुछ हिस्सा तो वह सेल कर देती है और जो बाकी हिस्सा बचता है उसको वह अडानी की दूसरी कंपनी अडानी पावर को दे देती है, जिससे वह इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। अब इलेक्ट्रिसिटी बनाने के बाद अडानी ग्रुप की तीसरी कंपनी का रोल आता है अडानी ट्रांसमिशन। तो इस इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की जो साइकिल है उसमें अडानी की 3 कंपनी इन्वॉल्व हो जाती है और इन्हें बाहर की किसी कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। फिर दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं अडानी ग्रीन का। तो अडानी ग्रीन को कभी भी सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट मिलता है तो उसके लिए सोलर पैनल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो वो सोलर पैनल्स है वो अडानी कहीं बाहर से नहीं खरीदते, बल्कि अडानी एंटरप्राइज के थ्रू उसे बनाते हैं, जिससे पैसा अडानी ग्रुप में ही रहता है और एक कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ दूसरी कंपनी की भी ग्रोथ होती है। फिर तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं सीमेंट का। अडानी ग्रुप पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स को मैनेज करती है, साथ ही साथ वे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, रेल और मेट्रो भी बनाते हैं। तो इन सब चीजों में सीमेंट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको देखते हुए गौतम अडानी ने सीमेंट खरीदने की बजाय सीमेंट की कंपनी ही खरीद ली, जिससे वह सीमेंट अपनी ही कंपनी से खरीदेंगे और जो सीमेंट खरीदने का पैसा है वो अडानी ग्रुप में ही रोटेट हो जाएगा। तो इस तरीके से अडानी ग्रुप एक सेल्फ रिलायंट बिजनेस ग्रुप है। और अब तक आप ये भी समझ गए होंगे कि अडानी ग्रुप करता क्या है और वह काम कैसे करता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे एक अगली ही ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।